हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। अब आइए हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है कि आपके पास में कोई दो इक्वेशंस है। मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको एक इक्वेशन से किसी की वैल्यू निकालनी, किसी वेरिएबल की, या तो आप x की निकाल सकते हैं आप या y की निकाल सकते हैं, और उसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है 3। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए x की वैल्यू आसानी से निकल रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी फाइंड वैल्यू ऑफ x, है ना। ये ना भी लिखो तो सिर्फ इतना से लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y और माइनस में 15y इक्वल्स टू 2। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 7 इंटू 3 कितना होता है 21, यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना होता है 14y, है ना, माइनस 15y इक्वल्स टू 2, है ना। अब ये मिल करके हमारे पास में क्या बना रहा है 21 माइनस 14 और 15 मिल करके माइनस का 29y बनाएगा। ठीक है, और इक्वल में कितना हमारे पास में 2 है। अब इस माइनस 29y को इधर ही रहने दो और यहाँ से इसको इधर सेंड करेंगे तो 2 माइनस 21 हो जाएगा, और ये हमारे पास में कितना बना माइनस का 19 बना, और इधर कितना है माइनस का 29y। इससे ये कट कर दीजिए। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 19/29। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू मिली है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इक्वेशन 3 इन x इक्वल्स टू कितना था हमारे पास में 3 माइनस 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट कीजिए 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। देखिए कुछ भी कट नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, इस 7 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 38। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास में 49/29। तो देखिए एक तरफ हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है और एक तरफ हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है। कितनी है ये x की वैल्यू 49/29। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है वो हमारे पास में x और y की वैल्यूज़ आ चुकी है। बस हमें सब्स्टिट्यूट करके यही वैल्यूज़ निकालनी है। अगर वो आपसे कहे कि वेरीफाई कीजिए, तो आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशंस में रख के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है। इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इस वाले इक्वेशन से इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, है ना, और यहाँ लिख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 2, और x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ
पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप पुट कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + y बराबर 14। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारे पास में y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालनी है। y बराबर 5 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 + 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 9 है ना। तो हमारे पास में x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया। ये हमारा क्या है आंसर है। s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ से s की वैल्यू निकालिए बाय द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से s की वैल्यू कितनी मिलेगी, s बराबर 3 + t। ओके, इसको क्या कीजिए पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + t/3 + t/2 = 6। ठीक है, अब एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 3 + t + 3t = 6। इस 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 6t, 6 + 2t + 3t = 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में 5t = 30। ये देखिए 6 उधर जाएगा माइनस का होकर के। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास में कितनी मिली यहाँ पर 6। ठीक है, अब ये t की वैल्यू आई है। अब नाउ s = कितना हो जाएगा 3 + 6 = 9। तो हमारे पास में s = 9 है और t = 6 है। तो ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है ना। कितना आसान क्वेश्चन। ये है सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अब आप देखेंगे ये दोनों इक्वेशन एक जैसी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली। कैसे, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करूं तो अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं पूरी इक्वेशन में से, तो देखिए 3 कॉमन लेने पर मेरे पास में क्या बनेगा 3x - y = 9। इस 9 को इससे 3 टाइम्स काटा जा सकता है। दोनों इक्वेशन एक जैसी ही है, तो वैल्यू करके यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे x की। तो 3x बराबर 3 + y। ठीक है, 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली 3 + y। इसको क्या कीजिए पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + y। देखिए 3x की पूरी वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी है ना। 3 + y - y = 3। इससे ये कटा, इससे ये कटा, हमें कुछ भी नहीं मिला है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। आपको कंडीशन पता है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बस वही कंडीशन है यहाँ पर। देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डेसिमल वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 0.2x + 0.3y = 1.3 और यहाँ पे 0.4x + 0.5y = 2.3। आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में नई इक्वेशन आएगी 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। अब इससे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलेगी वो आप लोगों को निकालनी है। आप लोग निकाल सकते हैं, इससे x की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, जो y की वैल्यू आएगी उसे इसमें पुट कर दीजिए, वापस x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से मैं सिर्फ आपको जो डिफ़िकल्ट थिंग है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ये होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कीजिए, या तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते तो आप बस सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 1 क्या कीजिए, √2x इक्वल्स टू माइनस का √3y है ना, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3/√2y। ये इसको 3 नाम दे दीजिए। अब पुट 3 इन 2, इसको 2 में पुट कीजिए x की वैल्यू को, तो देखिए कितना आता है, √3x, x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3/√2, और यहाँ पे साथ में क्या है, y भी है, और माइनस में कितना हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के -3 बन रहे हैं, है ना, तो ये -3y/√2 और यहाँ पे बनेगा 2√2y, है ना, 2 × 4 है ना, ठीक है। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √2 आएगा, इक्वल्स में कितना है, 0, √2 आएगा तो यहाँ जाएगा -3y और माइनस, अब देखिए √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √2 2 होता है, और फिर वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4y, तो माइनस का 3y और माइनस का 4 है, माइनस का 7y इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना मिला, 0। अब y इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, यानी कि हमें x और y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 0,0। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, √3x/2 माइनस 5/3 माइनस 2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर भी 3 है ना, इनका एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को भी पूरी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये इक्वेशन बनेगी। देखिए 2 से ये 3 टाइम्स कट रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x, ये 3 से 2 टाइम्स कट रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10y, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 12। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 से ये कट रहा है हमारे पास में 2 टाइम्स, तो यहाँ जाएगा 2x, ये 2 से 3 टाइम्स कट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3y, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट गया तो 13। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के बाद में इसमें पुट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप लोगों के लिए भी क्या है, होमवर्क। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस c। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसने आपको क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, ठीक, ये दिया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि इन दोनों से तो आप क्या कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए, और y बराबर mx प्लस 3 इसमें पुट कीजिए और यहाँ से m की वैल्यू निकालिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए अब कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 बोल देंगे, ठीक, बाय इक्वेशन 1। अब 1 से आप क्या करेंगे, 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2,
इसको पुट कीजिए 2 में बाय इक्वेशन 2। इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 11 माइनस 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस का 11 कितना हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए माइनस 7y बराबर माइनस 35 आया तो इससे ये कैंसिल आउट, 7 से 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 35 है ना। तो y बराबर कितना मिला हमें 5 मिला। अब y बराबर 5 को हम इसमें पुट करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। 11 माइनस 15 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2। तो माइनस का कितना आ गया x बराबर माइनस का 2। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। अभी 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ आएगा माइनस 2m। तो m बराबर कितना बनेगा माइनस का 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर x है, एक नंबर y है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, अब बड़ा नंबर होगा वो इससे छोटे नंबर से क्या होगा 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास में आ चुका है। बस 2 इक्वेशन है, इसको पुट कीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y माइनस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब x माइनस 3x बराबर, तो यहाँ माइनस का 2x इक्वल्स टू 26। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 13। x बराबर माइनस का 13 आया तो y बराबर हमें कितना मिलेगा माइनस का 39। हियर इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब इनमें से जो भी बड़ा होगा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी कि जो बड़ा होगा तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, मान लेते यही बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो 18 आएगा। उसने क्या बोला है बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो फाइंड देम, अब उनको पता लगाइए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए थीटा, माइनस y की वैल्यू कितनी 180 माइनस थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में था ना तो ब्रैकेट खुला तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब ये देखो 2 थीटा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 180 है, 180 उधर जाएगा तो 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा 198। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको कट कीजिए 299 मतलब 99। अगर एक थीटा है 99 तो दूसरा कितना हो जाएगा, मतलब ये x बराबर हमारे पास में कितना आया 99। तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 99। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1 है ना, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 7, यहाँ 17 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 यानी कि 81। तो एक एंगल हमें 99 मिला तो हमें दूसरा एंगल कितना मिलेगा 81। थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। अब देखिए हम बैट्स को क्या मान रहे हैं x और क्या खरीद रहे हो बॉल्स, और हम बॉल्स को क्या मान रहे हैं y। अब मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ इक्वेशन कैसे बनती, सोल्व आपको करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
7 बेट्स यानी कि 7x प्लस 6 बॉल्स यानी कि 6y कितने रुपए में पड़े ये 3800, ठीक है 3800. Later she buys 3 beds plus 5 balls इक्वल्स टू कितना 1750, ठीक है 750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड बॉल, यानी कि एक्स और वाई निकालना है. ये आप लोग कर सकते हैं सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज रेट together with the charge for the distance cover. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105. यानी कि 10 किलोमीटर चलेंगे तो वो चार्ज करता है 105. And for journey of 15 किलोमीटर the charge paid is 155. अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 पे करना होते हैं. What are the fixed charge एंड चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि एक तो इसमें क्या है फिक्स्ड चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर. तो फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x और चार्ज पर किलोमीटर को मान लेते हैं y, ठीक है. आगे वाट ये कर दिया. हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस. तो उसने एक और क्वेश्चन पूछा इसके अंदर कि अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है. इसको ऐसे समझते हैं कि फिक्स्ड चार्ज तो दोनों टाइम सेम रहेगा और जो एक्स्ट्रा चार्ज बनेगा वो 10 रुपये के हिसाब से बनेगा, 10 किलोमीटर के हिसाब से बनेगा इसके लिए. और इस दूसरी इक्वेशन के लिए कितना बनेगा 15 के हिसाब से बनेगा. तो यहाँ पर कितना है 105 है और यहाँ पर कितना हमारे पास में 155 है, ठीक है. तो दोनों में से इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने लिख दिए. तो आप क्या कीजिए, इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 105 माइनस 10y और ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए बाय 2. तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155. अब ये इधर जाएगा. पहले तो इन दोनों को माइनस कीजिए. देखिए माइनस का 10 है और ये प्लस का 15 है तो यहाँ पे 5y आ जाएगा. और ये जब 105 उधर जाएगा तो ये माइनस होकर के 50 हो जाएगा. यानी कि हमारे पास में y बराबर कितना मिला 10 रुपीज़ मिला. y बराबर कितना मिला 10 रुपीज़. यानी कि पर किलोमीटर हमें कितना पे करना पड़ेगा 10 रुपीज़, ठीक है. अब इस 10 रुपीज़ को इसमें पुट कर दीजिए. मैं यहीं पे बता देता हूँ. 10 रुपीज़ को इसमें पुट कर दीजिए तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा. देखिए 10 रुपीज़ पुट करने पे यहाँ पे कितना बन रहा है 100. तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100. तो x बराबर कितना आएगा 5. यानी कि ये वाला जो हमें कितना मिला 5 रुपीज़, यानी कि फिक्स चार्ज 5 रुपये, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि एक कार लिए आप लोगों ने. तो कार वाले ने आपसे कहा कि 5 रुपये तो हमारे पास में फिक्स चार्ज लगेंगे ही, चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाओ, ठीक है. उसके अलावा मैं पर किलोमीटर आपसे कितने रुपए लूँगा 10 रुपये लूँगा, ठीक है. यहाँ तक आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए. ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. अब देखिए फ्रैक्शन है, इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा x/y. वो कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है. कब इफ़ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर हम इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें, ठीक है. तो पहली शर्त से हमें पहली इक्वेशन बनानी है. तो कैसे बनाएंगे, इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको इससे और इसको इससे कीजिए. तो यहाँ आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18. तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा. इस 22 को उधर सेंड कीजिए तो माइनस का 4 आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है. अगली इक्वेशन क्या कहती है, इफ़ 3 एडेड टू बोथ, यानी कि x/y में
3 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास में कितना बनेगा, 5/6 बनेगा। तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में कितना बन रहा है, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इसको इधर सेंड कीजिए तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से एलिमिनेशन मेथड लगाइए और x और y की वैल्यू आप पता कीजिए। ये आप लोगों के क्या है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 ईयर hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद तो जेकब की जो एज है उसको हम x मान लेते हैं और उसके सन को हम सन ही बोल देते हैं, उसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जेकब हमारा दोस्त है तो उसका बेटा भी हमारा बेटा हुआ, ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए उसने कहा है कि 5 साल बाद, तो दोनों में आप क्या जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। जेकब विल बी 3 टाइम्स, अब जेकब जो है ये 5 साल बाद क्या होगा, इससे 3 गुना बड़ा होगा, तो 3 गुना तो ये पहले ही बड़ा हो चुका है ना, और दोनों के बीच में हमें इक्वल लगाना है इक्वेशन बनाने के लिए, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? देखिए जेकब की एज ये थी, सन की एज ये थी, ठीक है। उनने कहा कि 5 साल बाद, तो हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि जेकब होगा वो 3 साल, क्योंकि इसका बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है जेकब बड़ा होगा, तो ये बड़ा कितना बड़ा होगा, ये 3 गुना बड़ा होगा, 3 टाइम्स बड़ा होगा, तो ये तो 3 टाइम्स पहले से ही है ना, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसे भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10। ये पहली इक्वेशन हमने इसको सोल्व कर दिया। अब अगली लाइन क्या कहती है, 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, तो x माइनस 5 और y माइनस 5 दोनों में इक्वल लगाना है। तो क्या कहता है वो, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, तो जेकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी, तो वो तो पहले ही बड़ा था ना, तो इसको 7 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू 35, माइनस का 35 रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा था, ठीक है। तो माइनस का 35 और यहाँ पे 5 ऐड होगा तो माइनस का 30 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल करके, इससे x की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कीजिए, y की वैल्यू निकालिए, उस y की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, s की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये भी आप लोगों के क्या है, होमवर्क, ठीक। ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अगला मेथड। आप लोगों को कोई भी समस्या रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, फीडबैक देना हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका फीडबैक दें। थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ।